नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स जो हमने पहले वीडियो करी थी कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी में कुल 2 एक्सरसाइज हैं। आज हम पहली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि ये जो नंबर है हमारे पास, वन क्या है 40, नंबर 2 क्या है 150, सभी नंबर्स की हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखानी है। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इन सब के हमको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं। हम लिख लेते हैं 1 और इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। हमने सीखा था पहली वीडियो में कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से करेंगे तो 7। 140 के प्राइम फैक्टर्स देंगे 2 इंटू 2, 5 इंटू 7। तो अगर और अच्छे से लिखूं तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, हम ये हमारा होगा आंसर। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में हमको 156 के प्राइम फैक्टर करने हैं। 156 के प्राइम फैक्टर पार्ट। तो इसको हम प्राइम फैक्टर्स यानी कि प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 से करते हैं, करेंगे तो आएगा 7 और 8, 8। फिर से 2 से करता हूँ तो आएगा 39। अब 3 से करूँगा तो आएगा 1 1। तो 156 के फैक्टर हो गए हमारे। 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 13 की पावर 1। ये 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन 156 की। थर्ड पार्ट क्या था हमारा? थर्ड पार्ट था 3825। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3008 5 3005। इसके हमको प्राइम फैक्टर करने हैं। तो क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 से तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। पहले मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। 5 5 7 जा 35, 3 32 हो गया। 5 6 जा 30, ये 2 25 हो गया। 5 25 765 के एंड में भी फिर से 5 आ रहा है, यानी कि ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, बचे 2, 26 हो गया। 5 5 जा 25, बचा 1, 15 हो गया। 5 3 जा 15, है ना। ये आ गया 153। ये नंबर मुझे लग रहा है कि 3 से कट जाना चाहिए, तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। ये फिर से 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 7 जा, फिर से ये 17 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 7। तो हमारे 3825 के फैक्टर्स आएंगे। 3005 के फैक्टर 5 की पावर 2 17 पावर 1, है ना। और इसको हम अच्छे से अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले 3 को लिखेंगे, फिर 5 को, फिर 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या था क्वेश्चन का? फोर्थ पार्ट है 5005। इसके हमको प्राइम फैक्टर करने हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 5005। 5005
5, इसके प्राइम फैक्टर हमको करने हैं। तो इसके लास्ट में भी 5 आ रहा है दोस्तों, तो 5 आ रहा है तो ये फिर से पूरा का पूरा नंबर 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5। ठीक है, अब ये 1001 किससे डिवाइड होगा? 1001 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से डिवाइड नहीं होने का, डिजिट्स का सम 2 आ रहा है और 2 3 से डिवाइड नहीं होता है ना, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होने का, ये 7 से हो जाएगा। 7 बन जा 7, बचे 3, 7 4 जा 28, बचे 2, 7। ठीक है, अब ये मुझे लग रहा है कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 बन जाए 11 3, ये नंबर 30। तो हम 5005 को लिख सकते प्राइम फैक्टर से, 5 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1। क्या पावर 1 लिखना जरूरी है? तो क्योंकि पावर 1 है तो उसको लिखो या मत लिखो एक ही बात है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम लिखेंगे फाइनल, वो होगी 5 इंटू 7 टू 11 टू 13, ये आंसर हो। 5005 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ये। का लास्ट पार्ट है 7429 की, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 7429 और इसको 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 हटा देते हैं, तो हटा देते हैं, यहाँ पे हम लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट है हमारे पास 7429, 7429। तो 7429 किससे डिवाइड होगा भाई? 7429 किससे डिवाइड होगा? 7429 किससे डिवाइड होगा? 7429 जो है वो 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 से डिवाइड हो जाएगा। क्या आएगा? 17 4 जा 68, बचे 6, हम चलाएंगे 17 3 जा, और फिर चलेगा 7 जा, 437। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा 19 से। 19 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 19 38, बचे 5, और 19 3 जा 57, ये 20 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे जो फैक्टर्स आएंगे, प्राइम फैक्टर्स 1429 के, आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमको क्वेश्चन दिए हैं, दो पेयर, दो नंबर के दो पेयर दिए हैं, कि एलसीएम निकालने हैं और एचसीएफ निकालना है, और फिर हमको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आएगा या नहीं आएगा। ये हमने एक रिलेशनशिप पढ़ी थी पिछली वीडियो में कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसी भी दो नंबर का उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो हमको वेरीफाई करके भी दिखाना है यहाँ। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 1, क्या दो नंबर दिए हैं हमको? वो नंबर दिए हैं 26 एंड 91। 26, तो हमको क्या करना है? पहले तो इनका एलसीएम निकालना है, फिर इनका एलसीएम निकालना है, फिर इनका एचसीएफ निकालना है, और फिर वेरीफाई करना है क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। ये हमको वेरीफाई भी करना है। पहले हम क्या करते हैं? पहले इनका एलसीएम निकाल। एलसीएम निकालने के लिए इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, 26 और 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो 26 और 91, 26 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 13, और 91 को लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू 13। ठीक है, अब एलसीएम में निकाल रहा हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में
कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं, तो कॉमन एक ही है 13, और उसकी हमको हाईएस्ट पावर लेनी है ना। तो हाईएस्ट दोनों की पावर यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट 13 की पावर 1 ही रहेगी, तो 1 है 1 है 1, 1 और 1 में हाईएस्ट कितना है 1, ये तो कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है बचा हुआ वो हमको एज इट इज मल्टीप्लाई में लिखना है, 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये इट इज हमने मल्टीप्लाई किया, सेम आएगा इन दोनों का, 13 टू जा 6, ये हो जाएगा 6 जा 42, 182। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 आएगा 182। अब एचसीएफ की बात कर लेते हैं, एचसीएफ कितना, तो एचसीएफ में हमें क्या देखना है कि जो कॉमन फैक्टर है उनमें लोएस्ट पावर कितनी है, उनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो कॉमन फैक्टर क्या है भाई, इनमें कॉमन फैक्टर 13, और उसकी लोवेस्ट पावर कितनी है 1 ही है, तो 13 1 पावर 1, यही हमारा आंसर होगा, तो एचसीएफ आ जाएगा 13। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारे पास 182 और एचसीएफ आ गया 13। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम जो आया है हमको वेरीफाई करके दिखाना है। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ, इन नंबर का एलसीएम निकाला हमने 26 और 91 का, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे एचटीएफ ऑफ 26 91। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। तो ये आएगा, एलसीएम हमारा आया 182 इंटू एचसीएफ आया 13। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 182 की अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें तो 3 2 6, 8 3 24, 5 2 8 6 6, हमारा आंसर आएगा 2 3। एलसीएम इंटू एचसीएफ आया ये, तो वेरीफाई करके दिखाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स के, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, है ना। तो अब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, है ना। जो इनका प्रोडक्ट आया अगर वो इसके इक्वल ही आया तो मतलब हो गया वेरीफाई, दोनों इक्वल है। और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके इक्वल नहीं आई मतलब कुछ गलती कर दी इसमें, है ना? क्योंकि इक्वल तो आएंगे, हमने रिलेशनशिप पढ़ी है। तो अब चलो देखते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो हमें निकालना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकालना है हमको, प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 90, ये हमको निकालना है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 3 6। क्या दोनों सेम आ रहे हैं प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, और क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ सेम आ रहे हैं, तो हाँ जी दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ऐसे हमको ये बाकी के दोनों पार्ट्स को भी हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, ये हमको हर क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, 510 एंड 92। सेकंड क्वेश्चन 510 एंड 90। तो पहले इनका एलसीएम निकाल लें, फिर एचसीएफ निकालेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे क्या इक्वल आ रहे हैं नहीं। एलसीएम, एलसीएम के लिए मुझे इनके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे ना।
तो 510 और 92। 510 के प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 से करेंगे तो 2 टू द 4, एक 5 और 5 तो 55 आया। 5 से करेंगे तो 51, 3 से करेंगे तो 17 और 17 से 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ओके। अब 92 के हम फैक्टर करते हैं, 92 के फैक्टर करते हैं, से करेंगे तो आएगा 46, से करेंगे 23, तो 23 तो 23 से ही कटेगा, तो 92 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23। अब इसमें हमको कॉमन भी लेना है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें? इसमें सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। तो हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम जो है हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जो कॉमन आ रहा है उसमें हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, और बाकी जो भी है एज इट इज उसकी मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। कितना आएगा ये एलसीएम? 2 की पावर 2 4 इंटू 5 3 जो 15 इंटू 17 इंटू 23। ये हो गया 15 4 जो 60 इंटू 17 इंटू 23। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 17 6 जा होते हैं 102, 0 1020 की अगर मैं 23 से करूं, 1000, एक जीरो और लग जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे 102 से करी है। तो आंसर आएगा 2 3 4 6। ठीक है, तो एलसीएम आया हमारा 2 3 4 6 0। हमें एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा जो कॉमन आया है उसकी लोवेस्ट पावर, जो कॉमन आया है उसकी लोवेस्ट पावर। यहाँ पे लोवेस्ट पावर कितनी है? 1। एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, एचसीएफ आ गया 2। अब हमें चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, वेरीफाई करना है हमको। तो हम क्या कर रहे हैं? वेरीफाइंग, वेरीफाइंग कर रहे हैं। क्या वेरीफाई कर रहे हैं? कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आएगा? ये आएगा 23460। एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया? 23460 इंटू एचसीएफ कितना आया? 2 2 2। एलसीएम इंटू एचसीएफ आया हमारा 2 0 0 6 2 12 9 4। ये आया हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हमें ये वेरीफाई करना है क्या ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो नंबर्स थे हमारे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा? 510 एंड 510 इंटू 92। ठीक है, 510 इंटू 92 कितना आएगा? तो भी निकाल लेते हैं। 51 92 जीरो लगा लेंगे बाद में। 4 6 9 2 और एक 0। ठीक है, तो क्या दोनों सेम आ रहे हैं? क्या एच सी एफ इंटू एलसीएम जो आ रहा है वही प्रोडक्ट ऑफ नंबर आ रहा है? 4 6 9 2, 4 6 9 0। तो क्या दोनों सेम आ रहे हैं? एच सी एफ इंटू एलसीएम क्या सेम आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के? हाँ जी सेम आ रहा है, मतलब वेरीफाइड है, हो गया वेरीफाई। ठीक है, अब हमको थर्ड पार्ट इसका वेरीफाई करना है, 336 और 54, 336 और 54 थर्ड पार्ट, 336
एंड 54 हमको वेरीफाई करना है। अब 336 और 54 का पहले हमें एलसीएम निकालना है, फिर से एलसीएम निकालना है, के लिए प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 336 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2 2 जा, और फिर से 2 से करूं तो 84, फिर से 2 से करूं तो 42 से करेंगे तो 21 आएगा। 3 7 जा और 1 जा। 336 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 354 के भी अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 से करेंगे तो आएगा 27। अब 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। अब एलसीएम चाहिए तो कॉमन ढूंढने पड़ेंगे। कॉमन है इसमें 2 और 3, ठीक है, कॉमन है 2 और 3। अब एलसीएम जो आएगा, एलसीएम आएगा जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, तो 4 और 1 में हाईएस्ट है 4, इंटू जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट, तो 3 की पावर 1 3 की पावर 3, हाईएस्ट है इसमें 3, और जो बचा हुआ है उसकी एज इट इज मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया हमारा। एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3 होता है 27, 7। इनकी मल्टीप्लाई अगर हम कर लें, इनकी मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। 112 की अगर 27 से करेंगे तो आएगा 4 और ये 8 4 12, 3024। क्या आएगा? 3024। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारा। ऐसे ही एचसीएफ, जल्दी जल्दी बता दो भाई, ये तो बड़ा आसान है। तो जो कॉमन है उसमें लोवेस्ट पावर, कॉमन है 2, उसकी लोवेस्ट पावर हो जाएगी 1, इंटू कॉमन है 3, इसकी लोवेस्ट पावर है यहाँ पे 1, है ना। तो एचसीएफ जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 है। अभी हमको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करते हैं भाई, वेरीफाइंग वेरीफाइंग। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? एलसीएम आया 3024 और एचसीएफ आया 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 4 जा 24, 2 6 2 12 और 2 14, 1 और 18144। ठीक है, ये इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आएगा? चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या बनेगा? 336 इंटू 54, 336 4। 336 की अगर 54 में हम मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 18144। तो हमारे आंसर एकदम एग्जैक्ट इक्वल आ रहे हैं, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ यहाँ पे भी इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। ये क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाइड। ऐसे हमको एग्जाम में भी क्वेश्चन वेरीफाई करने, अगर क्वेश्चन आता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम वेरीफाई करो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, ऐसे ही हम वेरीफाई करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, बड़ा इजी है, हमने सीख रखा है।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये अच्छा, इसमें 3 नंबर दिए हैं, हमने 2 का कराया अभी तक, 3 का भी देखते हैं। ये 3 नंबर है, इनका एलसीएम भी निकालना है और इनका एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, 3 पार्ट करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में। पहला पार्ट, हमारे पास नंबर है 12, 15 एंड 21। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। हमसे कहा है कि इनको करो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द 4, 4 3 जा 12। इनको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 5, तो 21 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 7 ना। और इनको अगर मैं पावर्स में लिखूँ अच्छे से, तो ये बन जाएगी 2 की पावर 2 टू 3 की पावर 1। ये बन जाएगा 3 की पावर 1, ये बन जाएगा पावर 1, 7 की पावर 1। अब हमको ढूंढने हैं कॉमन, कॉमन जो सब में आ रहा है। क्या ऐसा कोई प्राइम फैक्टर है जो तीनों में आ रहा हो? तो मुझे दिख रहा है भाई 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे 3 ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है। 3 ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है। ठीक है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो यानी कि अब हम एलसीएम निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। एलसीएम निकालने की क्या प्रक्रिया है कि क्या मेथड है कि जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर ले लो। तो कॉमन 3 है, उसकी हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे 1 ही दिख रही है हमको, हर जगह 1 है। फिर जो बचे हुए हैं उनको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो। बचे हुए क्या है हमारे? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 और 1। एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2 होता है 4 टू 5 7, यानी कि 4 3 जा 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 5 जा 60 इंटू 7, यानी कि 420। तो जो एलसीएम आया उसको मैं लिख सकता हूँ 420। एलसीएम को मैं लिख सकता हूँ 420। ठीक है, ऐसे ही मुझे एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ क्या होगा? जो कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर है उसमें लोवेस्ट पावर, कॉमन तो एक ही है 3, और उसमें लोवेस्ट सब में एक क्या है? एक ही है, पावर 1 है ना। तो कॉमन में लोवेस्ट पावर 1 एचसीएफ हो जाएगा हमारा। तो ये बच्चों एचसीएफ है, और ये ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट का भी क्या है? सेकंड पार्ट में 17 23 एंड 29, 17 23 एंड 29। तो अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 17 23 और 29। प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 17 प्राइम नंबर है ना, 23 भी प्राइम है, 29 भी प्राइम है। यानी कि इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 1 और ये खुद आएंगे, 1 ये खुद आएंगे, 1 और ये खुद आएंगे। ठीक है, कॉमन की बात करें तो कॉमन सिर्फ 1 ही है इनमें, है ना। कॉमन सिर्फ 1 ही है ना। ठीक है, तो हमें एलसीएम चाहिए। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर लो, और जो बचे हुए हैं उनके एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो। तो जो कॉमन आया 1, उसकी हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे हर जगह 1 ही है, पावर 1 पावर 1 पावर 1। तो 1 कॉमन की हाईएस्ट पावर, और जो बचे हुए हैं उनकी एज इट इज मल्टीप्लाई। तो बचे हुए क्या है? सारे नंबर ही बचे हुए हैं, तो ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा जो कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर। तो कॉमन क्या है इसमें? कॉमन तो सिर्फ 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 की 1 ही है, ये हो जाएगा 1 ना। कॉमन सिर्फ 1 ही है, एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम ये आएगा, इसके मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, जो भी इसकी मल्टीप्लाई करके आए हमारा वही एलसीएम होगा, और एचसीएफ होगा इन तीनों का 1। थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? थर्ड पार्ट है 8 9 और 25। 8 9 और
25, थर्ड पार्ट 8, 9, 25। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 25। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 3, 25 को 5 × 5। ठीक है, तो अच्छे से पावर्स में लिखूं तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 2। ठीक है, अब हमको कॉमन देखना है ना कि इनमें क्या कॉमन है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। बस अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लिख दूँ सब में, यानी कि 1 कॉमन है बस, है ना, तो 1 कॉमन है इनमें। तो एलसीएम जब मैं निकालूंगा तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर यानी कि 1 ही है यहाँ पे, तो उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 ही है, इनटू जो बचे हुए नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई एज इट इज, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ जो कॉमन है वही एचसीएफ होता है, तो कॉमन की हाईएस्ट पावर एचसीएफ है यहाँ पे, तो कॉमन क्या है यहाँ पे 1, और उसकी हाईएस्ट पावर भी कितनी है हर जगह 1, ये हो जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर 1 और एलसीएम ये, इनकी मल्टीप्लाई तो आप खुद भी कर सकते हैं, ये एलसीएम और ये। फोर्थ क्वेश्चन, हमको एचसीएफ दिया है 9, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम बताना है 306 का और 657 का। अब 306 और 657 का हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से चाहें तो बता सकते हैं, है ना। तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से करें इसको? नहीं, हमको एचसीएफ दिया है यहाँ पे 9। एचसीएफ क्यों दिया है? ये इसीलिए दिया है ताकि हम फॉर्मूला लगा सके रिलेशनशिप वाला। कौन सा फॉर्मूला लगा सके? एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल होता है ए इंटू बी के। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा सके हम। इस फॉर्मूले को लगाना है, लगाते हैं। चलो एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू पर एलसीएम तो निकालना है, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। ए और बी क्या है? ये हमारे ए और बी हैं, 306 और 657 इंटू एच सी एफ ऑफ ए एंड बी कितना दिया है हमको? 9 दिया है, इक्वल्स टू ए इंटू बी यानी कि 306 इंटू 657। इसको सोल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे? 9 को डिवाइड में भेज देंगे, है ना। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 306 और 657 का, 9 चला जाएगा डिवाइड में, 306 इंटू 659, 9 से इसको काट देते हैं, 9 3 जा 27, बचे 3 और 9 4 जा 36, 34 से कट गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा एलसीएम का 657 इंटू 34, 657 34, ये आएगा 8 हमारा एलसीएम। तो एलसीएम आया इन दोनों का 2233। ये क्वेश्चन नया है हमारा, ये हमने जब हमने थ्योरी कवर करी थी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा था। क्या है क्वेश्चन कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की पावर n, 6 की पावर अगर हम n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है ना। तो 6 की पावर 1 या 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट, क्या कभी भी जो नंबर आएगा वो एंड करेगा 0 से? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि 6 की पावर n
जो भी कोई नंबर आएगा सोल्व करके उसके आखिर में क्या कभी 0 आ सकता है, ये पूछ रहे हैं हमसे कि अगर मैं 6 की पावर n को सोल्व करूं, है ना, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर n की जगह कोई भी नंबर मैं रख दूं और फिर 6 की पावर उसको सोल्व करूं, तो जो नंबर आएगा सोल्व करने के बाद उसके लास्ट की डिजिट 0 हो सकती है क्या कभी। एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो हमने n ले लिया 3, n ले लिया 3, तो क्या 6 की पावर 3 को सोल्व करके ये आया, है ना, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 की पावर 3 का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 करके ये आया, तो क्या इस नंबर के आखिर में 0 आ रहा है? नहीं। ऐसे ही अगर हम n की जगह नए नए नंबर रखते जाएं 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या कभी यहाँ पे जो नंबर सोल्व करके आएगा उसके आखिर में 0 होगा, ये हमको बताना है। तो देखते हैं भाई होगा या नहीं होगा। तो 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि n होल पर है, यानी कि n 2 पर भी है और n 3 पर भी है, पर भी है और 3 पर भी। तो ये है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक है, अब एंड में 0 आने का क्या मतलब है? किसी नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है, किसी नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 10 से डिविजिबल होगा, है ना भाई। ये नंबर 10 से, अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 से डिविजिबल होगा। और अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, है ना। कोई नंबर अगर 10 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी। तो क्या ये नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं? 2 से तो देखो ये हो जाएगा क्योंकि इसका एक फैक्टर 2 है। क्या इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम? 5 से तो ये डिवाइड नहीं होने का क्योंकि 5 इसका कोई फैक्टर ही नहीं है ना। तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि ये 10 से भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि जो नंबर 10 से डिविजिबल होता है वो 2 से भी हो सकता है और 5 से भी हो सकता है, पर इसमें 5 है ही नहीं, यानी कि ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। और अगर ये 10 से डिविजिबल नहीं है तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, एक तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एंड में 0 आ रहा है ना। तो 0 कब बनता है भाई? 10 कब बनता है? 10 बनता है 2 और 5 से, 2 इंटू 5 से। अगर सिर्फ 2 है हमारे पास तो भी हम उससे एंड में 0 नहीं बना सकते, किसी नंबर से 10 नहीं बना सकते। और अगर सिर्फ 5 है तो भी हम 0 नहीं बना सकते, है ना। तो 2 और 5 दोनों चाहिए, तब जाके 10 बनेगा और तब जाके एंड में 0 आएगी। तो एंड में 0 बनाने के लिए, यानी कि 10 या 100 या 1000 या 10,000 बनाने के लिए हमको 2 और 5 दोनों की जरूरत पड़ेगी। एक 0 बनती है एक 2 और एक 5 से। अगर मैं 2 2 ले लूं और 2 5 ले लूं, है ना, तो ये बन जाएगा हमारा 100। तो जब मैं 2 2 लूंगा और 2 5 लूंगा तो 2 0 बन जाएंगे। तो अब आप गैस करो कि अगर मैं 3 2 लूं और 3 ही 5 लूं तो कितनी 0 बनेंगी? 3 0 बन जाएंगी, है ना। तो एक 0 बनाने के लिए एक 2 और एक 5 दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या इसके पास 2 और 5 दोनों है? 2 तो है 5 नहीं है, यानी कि ये 0 नहीं बना पाएगा। 0 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों की आवश्यकता है, दोनों की जरूरत है। तो ये 0 नहीं बना पाएगा। 0 बनाने के लिए इसके पास एक 5 होना चाहिए था, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 5 होना चाहिए था, तो इसके पास 5 नहीं है। इसका मतलब कि ये कभी भी 0 नहीं बना पाएगा एंड में, है ना। ये कभी भी नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो हम लिखेंगे कि द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन को हटा देते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन
of 6 to the power n does not contain 5। ठीक है, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 की पावर n की, इसमें कहीं भी 5 तो नहीं है। दैट्स वाई it can never ends with the digit 0। ये कभी भी 0 से एंड नहीं करे, क्योंकि 0 बनाने के लिए एंड में 2 और 5 दोनों की जरूरत है ना। सिर्फ 2 होगा तो भी नहीं बनेगी, और सिर्फ 5 होगा तो भी नहीं बनेगी। 2 और 5 दोनों चाहिए। यहाँ पे 2 तो है पर 5 नहीं है, तो हमने क्या लिखा रीजन कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5। इसमें 5 नहीं आ रहा, इसीलिए ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। ये समझ गए आप? ये क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। हमें समझाना है, बताना है कि बताओ ये नंबर कंपोजिट क्यों है और ये वाला नंबर भी कंपोजिट क्यों है। तो दोनों नंबर को लिख लेता हूँ, पहले। क्या नंबर्स हैं? 7 इंटू 11 13 प्लस 13, तो पहला नंबर है। दूसरा नंबर है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, ये दोनों कंपोजिट क्यों है ये बताना है हमें। कंपोजिट का मतलब समझते हैं, पहले याद करते हैं। हमने पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, है ना। एक तो वो खुद और 1 के अलावा भी कोई फैक्टर हो तो वो नंबर कंपोजिट होगा। प्राइम नंबर का उल्टा कंपोजिट नंबर होता है। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो कंपोजिट नंबर होंगे। यानी कि एक तो 1 हो, एक वो नंबर खुद हो, और उसके अलावा भी कोई हो तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो हमको अगर मैं दिखा दूं कि इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो क्या ये कंपोजिट हो जाएगा? तो ये कंपोजिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो मुझे दिखाना है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, एक तो 1 और 2 और दिखाने हैं। ठीक है, तो क्या ये जो नंबर है इतना प्लस 13, इन दोनों में क्या 13 आ रहा है? दोनों में 13 कॉमन आ रहा है। 13 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ पे बचेगा 13 चला गया यहाँ से। मान लेते हैं कि इसके मल्टीप्लाई में 1 है, 13 चला गया बाहर, तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 13 इंटू समथिंग, है ना। ये इसको सोल्व करें, कोई नंबर आएगा, सोल्व करने की हमको जरूरत है नहीं। तो 13 इंटू कोई नंबर, यानी कि 13 जो है इसका एक फैक्टर है और एक फैक्टर ये है। 2 फैक्टर तो दिख गए हमें, और एक 1 भी होगा। 1 तो हर किसी का ही होता है भाई, है ना। तो इसका एक फैक्टर 1 है, एक 13 है, और एक ये है तो बीच में नंबर लिखा हुआ है ना। ये कुछ भी हो सकता है। तो हमको 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गए, एक तो 1, एक 13 और एक बीच में नंबर है। तो यानी कि ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर। क्यों? बिकॉज इट है मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। देखो, ये पूरा एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5 इसमें भी है और 5 में भी है। तो अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 टू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, और यहाँ बचेगा 1।
ठीक है, तो एक फैक्टर इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक फैक्टर तो 5 है, एक ये पूरा है और एक 1 भी होगा, 1 सबका होता है। तो इसके भी कितने फैक्टर हैं? 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 3 तो हमें यही दिख गए, है ना, 1 2 3। तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये नंबर भी क्या है? कंपोजिट नंबर। इसका भी रीजन ये होगा बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, दोनों नंबर। लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का, इसको रीड करिए, आप रीड करिए क्वेश्चन को, इसकी हिंदी समझते हैं पहले। क्या है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। तो इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है, एक चक्कर लगाने में। मान लो अगर हमने यहां से स्टार्ट किया, इधर को चलना, तो चलना हमने स्टार्ट किया, तो वापस एक चक्कर लगा के यहीं पे आने में सोनिया को 18 मिनट लगती है। ठीक है, रवि को 12 मिनट लगती है एक चक्कर लगाने में। ठीक है जी, ठीक है। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ने सेम जगह से, सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, एंड इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में चलना स्टार्ट किया, है ना। तो दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया और एक ही दिशा में स्टार्ट किया, है ना। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये बताना है कि कितनी देर बाद, कितनी देर बाद वो इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। कितनी देर बाद यहां से चलना स्टार्ट किया था, एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया दोनों ने। भाई देखो, रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहा है और सोनिया उसी चक्कर को 18 मिनट में लगा रही है, यानी कि रवि तेज चल रहा है, जल्दी चक्कर लगा रहा है ना। तो दोनों ने एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, रवि और सोनिया ने, दोनों ने एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, और रवि चल रहा है, एक चक्कर लगा रहा है 12 मिनट में, सोनिया 18 मिनट में। हमको बताना है कि ये दोबारा कितनी देर बाद एक साथ इसी पॉइंट पे होंगे, ये दोनों इसी पॉइंट पे कितनी देर बाद एक साथ होंगे, ये बताना है हमें। तो देखते हैं चलो एक बार। तो रवि जब स्टार्ट करेगा यहां से, तो एक चक्कर 12 मिनट में लगा लेगा, एक चक्कर चक्कर पूरा 12 मिनट में लगा लेगा रवि। ठीक है, और क्योंकि सोनिया को 18 मिनट लगती है, तो वो कुछ पीछे होगी, यहाँ कहीं होगी, है ना। जब रवि एक चक्कर लगा लेगा तो सोनिया कहीं पीछे होगी। ठीक है, तो ये रवि है और ये सोनिया है। रवि ने पहला चक्कर लगाया 12 मिनट में, सोनिया ने लगाया 18 मिनट में। रवि अपना दूसरा चक्कर जो है फिर से 12 मिनट में कंप्लीट कर लेगा, यानी कि टोटल 24 मिनट में वो 2 चक्कर कंप्लीट कर लेगा, 2 राउंड 24 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। और सोनिया को 2 राउंड लगाने में लगेंगे 36 मिनट, यानी कि रवि पहला चक्कर लगा के वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा 12 मिनट में, दूसरा चक्कर लगा के उसी पॉइंट पर आ जाएगा 24 मिनट में, तीसरा चक्कर लगा के उसी पॉइंट पर आ जाएगा 36 मिनट्स में, है ना। तो रवि 36 मिनट पे, अगर दोनों ने टाइम 0 से स्टार्ट किया था, तो 36 मिनट बाद रवि इसी पॉइंट पे होगा, और कितने चक्कर लगा लिए होंगे उसने? 3 चक्कर लगा लिए होंगे। और सोनिया 36 मिनट बाद इसी पॉइंट पे होगी, और कितने चक्कर लगा लिए होंगे उसने? 2 चक्कर लगा लिए होंगे, 2 राउंड लगा लिए होंगे, है ना। तो हमको दिख रहा है कि ये दोनों 36 मिनट सेम टाइम पे देखो इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, है ना। दोनों का टाइम सेम है, 36 मिनट 36 मिनट। तो दोनों 36 मिनट पे इसी पॉइंट पे मिलेंगे दोबारा, यानी कि 36 मिनट बाद दोबारा इसी पॉइंट पे मिलेंगे। कैसे किया ये? हमने कुछ नहीं किया, हमने तो इनका एलसीएम, ने क्या निकाला है? एलसीएम। देखो ये क्या 12 के और 18 के मल्टीपल्स लिखे हैं, मल्टीपल्स लिखे हैं। इन मल्टीपल्स में कॉमन देखा है हमने, कॉमन देखा है। और कैसा वाला कॉमन है? सबसे छोटे वाला। आगे जाके भी सेम आएंगे कुछ ना कुछ, है ना। हमने कौन सा देखा है? सबसे
छोटा, इससे पहले तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है, तो हमने एलसीएम लिया है किसका, हमने एलसीएम लिया है 12 और 18 का, 12 और 18 का, है ना। तो 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36 मिनट। तो पहली बार ये 36 मिनट बाद एक पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। और जब ये मिलेंगे तो रवि के 3 चक्कर कंप्लीट हो गए होंगे और सोनिया के 2 बार मिलेंगे। ये क्वेश्चन ये हमारा, तो ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होती है और उम्मीद करते हैं आप पढ़ रहे होंगे, वीडियो आपने कंप्लीट देखी होगी, उसी के बाद आपको ये एनसीईआरटी खुद ट्राई करनी है। तो खुद ट्राई करने के बाद डाउट आता है तब ये वीडियो आपको